तो नहीं आते जानवर आते हैं तो क्या करेंगे हमारा जी। उनके हाथ मौत होगी वही खा जाएंगे और क्या करिए जी हैं। जंगली जानवर जंगल में कौन से हर जानवर है जी। बाघ भी चीता भी शोर सांभर। दोस्तों महाराज जी का भोजन प्रसाद बन गया था और ठाकुर जी का भोग भी लगा दिए हैं। तो महाराज जी आज प्रसादी में क्या बनाए हैं? बैकुंठी चावल जी फुल्का। अच्छा प्रभु जी, और भोग भी लग गया भगवान का? भगवान का लग रहा पा रहे हैं भगवान। अच्छा भाई क्या करे ये वर्षा में सब यही होता है, ईंधन जलता नहीं कुछ होता नहीं तो सब आराम आराम होता रहता। महाराज जी कौन कौन से फूल लगे हैं? लाल कमल है, देखिए दोस्तों यहाँ लील पर महाराज कमल जी के है। कमल के फूल लगे हुए हैं और स्पेशल तौर पर महाराज जी इसे गड्ढा करवाए हैं इन्हीं के लिए। तो महाराज जी गड्ढा इन्हीं के लिए करवाए गए इसी के लिए जी। और महाराज जी उधर गुलाब लगा हुआ है क्या? ये गुलाब लगा है, लाल गुलाब है। सरसों अगरबत्ती है। महाराज जी आपका मीठा प्रसाद है। महाराज जी हल्दी और मसाला है। महाराज जी चाय पत्ती है। इसमें प्रभु जी महाराज जी मूंग का दाल है और इसमें प्रभु जी सोयाबीन है और इसमें प्रभु जी मूंगफली का दाना। इसमें आपका ये शक्कर है। महाप्रसाद चावल है। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्र गुरुदर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अपनी इस संत सेवा यात्रा में हम लोग आज निकल चुके हैं कांतादास महाराज जी की कुटिया पर, जो उनकी अवस्था 97 वर्ष की है। जो आइए चल करके उनका दर्शन कराता हूं। और जंगल के किनारे ही उनकी कुटिया बनी हुई है। वन विभाग वालों ने पहले कुटिया तोड़ दी थी, तो एक किसान की जमीन पर महाराज जी कुटिया बनाए हुए हैं और वहीं पर रह करके भजन साधना। दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी का द्वार है कुछ इस प्रकार। देखिए ये बांस से बनाया गया है। ये देखिए महाराज जी कुटिया। तो दोस्तों पहले महाराज जी की कुटिया काफ़ी आगे रहती थी, लेकिन वन विभाग वालों ने तोड़ दी थी। इस कारण से देखिए वहाँ पर महाराज जी की कुटिया है और वहाँ पर महाराज जी भी विराजमान है। और अगल बगल से आप लोग को छोटी छोटी झाड़ियाँ और एकदम शुद्ध वातावरण देखने को मिलेगा यहाँ पर। आइए चलते हैं और देखते हैं कि महाराज जी का क्या कार्य हो रहा है। महाराज जी सीताराम। तो दोस्तों ये है अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार। महाराज जी की देखिए ये वाली मच्छरदानी थी। महाराज जी का कहना था कि एक मच्छरदानी की आवश्यकता है। और ये महाराज जी का धूनी है। देखिए यहाँ पर धूना अपना भोजन प्रसाद ये सब सिद्ध करते हैं। और यहाँ पर नीचे ही कुछ दातून रखी हुई हैं, लकड़ियाँ जंगल से जो महाराज जी तोड़ करके लाए हैं। और महाराज जी विराजमान है। महाराज जी सीताराम। दंडवत प्रभु। और महाराज जी ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह आनंद है जी प्रभु। जय हो महाराज जी। तो दोस्तों एक महाराज जी की कुटिया ये बनी हुई है। तो देखिए पहले किस प्रकार से एक तंबू जैसे महाराज जी बनाए हैं। ये देखिए क्या करे, पानी बरसाता है अंदर भर देगा, नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे बेटा। सब जी प्रभु सब अच्छा। तो यही है कि नहीं। आइए देखिए दोस्तों कैसे संत महात्माओं का जीवन होता है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए कितना बाहर से कुछ समझ नहीं आता कि कोई रहता होगा। और अंदर महाराज जी अपना पूरा सब कुछ बनाए हुए हैं। ये देखिए। तो दोस्तों महाराज जी का भोजन प्रसाद बन गया था और ठाकुर जी का भोग भी लगा दिए हैं। तो महाराज जी आज प्रसादी में क्या बनाए हैं? बैकुंठी चावल जी फुल्का। अच्छा प्रभु जी, और भोग भी लग गया भगवान का? भगवान का लग रहा पा रहे हैं भगवान। अच्छा भाई क्या करे ये वर्षा में सब यही होता है, ईंधन जलता नहीं कुछ होता नहीं तो सब आराम आराम होता रहता है। अच्छा प्रभु जी, मतलब बरसात में बहुत परेशानियां लेकिन होती हैं? परेशानी तो होती है, लखों लक्कड़ भीग जाती है जी। वो यहाँ कोई अटरा पटा वहाँ तो नहीं कि लक्कड़ रख दे, वो तो सब मैदान में पड़ी है। बस जलाया कुछ, जब आँच लगी उनमें गरमा गई तब जलती है जी प्रभु, भोजन बनता है जी, बस हो गया। जय हो। तो महाराज जी मतलब बरसात कितने दिन से यहाँ चल रही है? बरसात बेटा है महीना पूरा कर दी। अच्छा महीनों से बारिश हो रही है? हाँ। तो महाराज जी इस समय एको दिन नहीं आता रहता है। जैसे महाराज जी लगातार बारिश हो रही है, कोई आ जा भी नहीं पाता, आप भी कहीं नहीं जाते हैं, महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे? भोजन भंडारा आप ले आते हो दे जाते हो तो हमारा 1 महीना का पूरा हो जाता है। क्या करें? अच्छा चल जाता है उससे? खूब चल जाता है आराम से जी। अब 2 दिन की आटा होगा जी, 2 दिन के लिए भी आटा है? आटा भी है। अच्छा प्रभु जी। चावल भी है, ऐसा थोड़ी इतना जल्दी थोड़े 2 फूल का देख रखे चावल रखे हैं इतना पाते हैं। अच्छा प्रभु जी, तो प्रसादी एक टाइम ही बनाते हैं? और कहीं शाम के पा लिए तो पा लिए, ना पा गया ना पाया।
अच्छा। जो कुछ भगवान का प्रसाद लगा दिया तो उसको पा लिया, पर रहते हैं, बस हो गया। क्या दिक्कत है? ये शरीर को झेलना है, जीवन बिताना है बेटा, इसको घुमाना है, जी। सब कुछ करना है तो अच्छे मन से, अच्छे कुशल से करना चाहिए। जी प्रभु। है गाली बके तो जितना कमाए उतना नष्ट हो जाएगा, जी क्या मतलब? महाराज जी, आपकी अवस्था को लेकर महाराज जी कई भक्त थोड़ा से महाराज जी उनको परेशान रहते हैं, पूछते हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज जी मेन अवस्था कितनी है इस समय आप बता दीजिए। मेन अवस्था में बेटा 97 वर्ष चल रहा है। 97 वर्ष चल रहा है बेटा, 3 वर्ष बाकी है 100 की। तो दोस्तों आप लोग को देखिए क्लियर हो जाएगा कि महाराज जी की जो अवस्था 97 वर्ष चल रही है इस जिसको समय। बोध ना हो तो हमारा जन्मतिथि देख सकता है। जी प्रभु। है तो हमें क्या, किस कोई मांगता नहीं है। सत्य सत्य बिल्कुल प्रभु जी। सत्य बोलना, झूठ बोलना तो क्या मतलब है? महाराज जी कितने साल की अवस्था में महाराज जी आपने संत जीवन को अपना लिया? ये कि सबसे रहित है, अब क्या करना है? जी। तो भगवान का भजन। जी। बस। तो महाराज जी जैसे यहाँ पर रहते हैं अकेले, महाराज जी एकांत जीवन रहता है, महाराज जी ध्यान या मन नहीं इधर उधर भटकता? ना, ध्यान मन भटकेगा तो भजन कैसे होगा? भगवान के कैसे होंगे? जी। तो ये किसी से कोई लेन देन नहीं, हमसे किसी से कोई आता। देखो दिन भर आदमी आते हैं, साधु भी आते हैं, हमारे टाटी घाट से आते हैं, चित्रकूट से आते हैं। कल शाम के आया चित्रकूट से एक साधु, पूछा चित्रकूट में रहता हरे किस आश्रम में? कहीं बोली प्रिय दास के यहाँ। मका कब से है? कहीं वो महाराज वो हो गया 2-4 दिन। और मका कहाँ आश्रम कहाँ है? मेरा आश्रम तो पूछे बता दिया कि टाटी घाट है। गुरु को बता दिया कि फलाना गुरु है। आप तो बता दिए कि प्रिय दास के रहते हैं, आप मुख्य स्थान बताइए कहाँ है? जी। है मैं तो चुरातन है, मैं तो मुख्य स्थान बता देता, हमारा रजौला गांव कहाँ? चित्रकूट के पास में है। जी। भ्रमण तो बहुत किया तो कहीं में छिपाया नहीं, जात नहीं छिपाया। जी। बिराने बाप को बनाने से बड़ा तो नहीं बनेंगे कि बन जाएंगे। सत्य। बस मैं बेटा झूठ तो बोलूंगा। महाराज जी कैसे दिनचर्या रहती है? सुबह कितने बजे उठना हो जाता है? सुबह स्नान, सूर्य नहीं निकलते हैं, हो जाता है, जब उजेला हो जाता है तब चल देते हैं। भजन बंद करके रखते, माला झोरी डोल डाल चले जाते हैं। डोल डाल हो के आते हैं तो साले गुड्डत पड्डत कुछ कम समझ में आता है, और जब कुछ रोशनी बढ़ती तब फिर ज्यादा दिखता है। जी। बस। और आज तो बता दो कि 7-8 बजे से लागा लगाया है, काल तो नहीं 4 बजे रात से लगा दिया था, 3 बजे खुला। जी। और आज तो हम आरती वारती कर चुके तब दुनिया टुपुर टपर करने लगा। जी। है ये तो काम है भगवान का। महाराज जी एक प्रकार से संतों का जीवन बहुत ही कठिनमय है। देखिए ऐसा है, इतना कठिन तो है कि साधु बनना सरल है, मगर उसको निभाना कठिन है। जी। है बनना सरल है लेकिन निभाना कठिन है। बस। केवल उसमें दुखों मिलता है, सुखों मिलता है। कभी भूखे रह सकते हैं, कभी प्यासों रह सकते हैं, तो ये सब झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं है तो ना कि भगवान का पकड़ के चलो, तो हर चीज को निभाना पड़ेगा। जी। बस। महाराज जैसे जो भगवान का भजन साधना नहीं कर पाते हैं, महाराज जी सेवा ही कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं उनकी ही सेवा कर रहे हैं, तो महाराज जी क्या उनका भी उससे कल्याण? वो अपना क्या है, घर औलाद में भी फंसे हुए हैं जी, तो कर नहीं पाएंगे जी। इसलिए थोड़ा सेवा करते हैं संत की, अपना कुछ भगवान के ध्यान कर लिया तो कल्याण होता है। जी। बस। सब मेरे को तो साधु है। आप तो बता दो कि फरदा साधु देखो जहाँ दुनिया में साधु, दुनिया में जहाँ देखो साधु है, ऐसा तो कहीं नहीं कि कोई सुखी है। महाराज जी आप मच्छरदानी के लिए कह रहे थे? जी ये आ गई है महाराज जी मच्छरदानी, इसको ये मोड़ने वाली है। आप इसे खोल करके और फिर उसी तरह मोड़ करके इसी में आप रख सकते हैं। जी। तो महाराज जी बन जाएगा ये तो बता दें एक बार। इसको खोल, इसके अंदर चैन है, चैन है इसके अंदर है। इसे रख दीजिए, इसके बाद फिर हम इसको आपको बता देंगे। और इसमें महाराज जी आपका कुछ सेवा है, इसमें सरसों का तेल है, और ये महाराज जी अगरबत्ती है, इसमें महाराज जी आपका मीठा प्रसाद है, और ये महाराज जी हल्दी और मसाला है, ये महाराज जी चाय पत्ती है, इसमें प्रभु जी नमक है,
ये महाराज जी मूंग का दाल है, और इसमें प्रभु जी सोयाबीन है, जैसे खिचड़ी वगैरह कभी बनाने की इच्छा है। और इसमें प्रभु जी मूंगफली का दाना है। और ये महाराज जी माचिस है। ये महाराज जी आपका अरहर की दाल है। ये पन्नी थोड़ा सा महाराज जी वो डिस्टर्ब हो गई है। इसमें आपका ये शक्कर है महाराज जी। और ये महाराज जी महाप्रसाद चावल है। और इसमें महाराज जी आपका आटा है। और महाराज जी किसी चीज की और आवश्यकता है इसके अलावा भी चाहिए बताइए। आप गद्दा को कहा था, 2 बाल्टियों को कहा था। अच्छा, बाल्टी महाराज जी भी संतों की पूरी तरह से भी बर्तन आने बाकी हैं। जब पूरे बर्तन आएंगे तब बाल्टियां आएंगी आपकी स्टील की। नहीं, आप कहा था ना। जी जी। अब आपको एक गद्दे कहा था। एक गद्दा कौन सा फॉर्म वाला चाहिए? अरे कौनो हो हमारे आसन में लगाने के लिए। अच्छा ठीक है महाराज जी, गद्दा आपका आ जाएगा। गद्दा आ जाएगा। और तो हम कुछ कहा नहीं जी। तो महाराज जी को एक गद्दे की आवश्यकता है, कुछ स्टील की बाल्टियां। तो जल्दी महाराज जी। बहुत बड़ी बाल्टी नहीं चाहिए, छोटी चाहिए। अच्छा, छोटी जल, हाँ जल टांग लाए वहां से, जैसे इतनी नॉर्मल जैसे बाल्टी वो रखी है जी, इतनी चाहिए, बस हो गया। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक महाराज जी, जरूर होगा। महाराज जी थोड़ा से बाहर भी कुटिया का कुछ दर्शन कराएं। महाराज जी कमल के फूल लगे हैं, कई पेड़ कमल के फूल तो वहाँ चले जाओ तो ले लो महाराज जी। थोड़ा सा वहाँ जितना दर्शन करा दीजिए थोड़ा। तो देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की बगिया, छोटी सी भी लगाए हुए हैं। महाराज जी क्या क्या लगा है यहाँ पर? पपीता लगा है, नींबू भी लगे हैं, गेंदा भी लगे हैं जी। तो महाराज जी ये सब भी लगी ये सब अपने हाथों से ही सेवा करते हैं। अब और कौन करेगा? तो महाराज जी जैसे 97 वर्ष की आयु हो गई महाराज जी, भोजन भंडारा बनाना, भगवान की अब भोजन भंडारा पा गया, मौसम साफ हो गया, अब रह जाए तो फिर सब थोड़ा थोड़ा अपना निकालते रहते हैं जी। 10-5 मिनट को समय मिल गया, निकाल लिया। पपीता का जो वृक्ष दिखाई दे रहा है महाराज जी बहुत ही छोटा है, लेकिन महाराज जी फूल अभी से आने लगे। फूल फल देगा जी। और थोड़ी है कि यहाँ। और महाराज जी इसके अंदर और कुछ लगा है क्या? कपास भी लगा है क्या? हाँ कपास भी लगा है। तो देखिए दोस्तों, तमाम प्रकार के महाराज जी की कुटिया पर गेंदा भी लगा है। ये गेंदा का है। और ये महाराज जी ये छुई मुई है क्या? हाँ। और देखिए दोस्तों, ये बड़ी वाली है। देखिए बड़ी वाली ये छुई मुई लगी है महाराज जी की कुटिया पर। ये देखिए। तो महाराज जी यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारी औषधियाँ भी लगी हुई हैं। छुई मुई भी लगी है जी। पिढ़कुआ भी लगा है जी। और छोट मुकुइया भी लगी है। घर मुकुइया जो होती है जी, जानते हो ना? जी जी। वो भी लगी है। अच्छा है जी। और चांदनी भी लगी है, गुलाब भी लगा है, अनार भी लगा है, बेला भी लगा है जी। अच्छा महाराज जी, इधर महाराज जी और भी पेड़ लगे हैं, थोड़ा सा इधर भी दर्शन कराएं। कमल है, लील कमल है। तो यहाँ पर महाराज जी कौन कौन से फूल लगे हैं? लाल कमल है। देखिए दोस्तों, यहाँ लील पर कमल है, कमल के फूल लगे हुए हैं। और स्पेशल तौर पर महाराज जी इसे गड्ढा करवाए हैं इन्हीं के लिए। तो महाराज जी गड्ढा इन्हीं के लिए करवाए गए इसी के लिए जी। और महाराज जी उधर गुलाब लगा हुआ है क्या? ये गुलाब लगा है, लाल गुलाब है, सफेद गुलाब है, बेला भी है, केला भी है जी। और महाराज जी इसमें ये मटके में महाराज जी क्या रखा हुआ है? पानी है। अच्छा, ये जल की व्यवस्था है। हाँ जी। महाराज जी इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं महाराज जी, जंगली जानवरों का भी आओगे? यहाँ हमको 30-35 साल से हो गया। तो महाराज जी वैसे तो जानवरों का भी आओगे? 50-60 साल हो गया। तो रहना यहाँ हमको साधु बने में 35 साल हो गया जी। बस। तो महाराज जी और कोई जंगल से कोई जानवर तो नहीं आते? जानवर आते हैं तो क्या करेंगे हमारा जी? उनके हाथ मौत होगी, वही खा जाएंगे। और क्या करिए जी। हैं? जंगली जानवर, जंगल में कौन से कौन हर जानवर है जी। बाघ भी, चीता भी, शोर सांभर, हर जानवर है। अच्छा, तो क्या करेंगे हमारा? तो महाराज जी आते हैं, दर्शन भी होता है? अरे दर्शन भी हो जाते हैं। यहाँ आ जाता है एक बहुत बड़ी बिना सिंह का है। अच्छा। खाली होते ऐसे ऐसे करती रहती है। हम कहा क्या रे यहाँ काल मिलेगा जी। जय हो, जय हो प्रभु। तो महाराज जी आपका भंडारा भी ठंडा हो रहा है, आप प्रसाद पाइए। और महाराज जी सभी भक्तों को एक बार आशीर्वाद दें जो भी देख रहे हैं आपको। सीताराम महाराज कल्याण करे जाए भक्तों जगतों का, सबसे भगवान मुक्ति बाल गोपालों को पाल करके। जय जय सीताराम। सीताराम। श्री राधे राधे।